मान लो आज तुम्हारी सैलरी आई और 12 दिन बाद तुम सोचते हो मेरे अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपये बचे और फिर तुम सोचते हो यार मैंने इस पैसे का किया क्या। स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कभी दोस्त का बर्थडे, कभी पेट्रोल का खर्चा, कभी छोटे मोटे खर्चे और मंथ एंड में आपको पता ही है सच क्या है। प्रॉब्लम तुम्हारी सैलरी में बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम है प्लानिंग में। हम इंडियन जनरली क्या करते हैं, जैसे ही पैसा आया सबसे पहले हम खर्च करते हैं, सबसे पहले अपने एक्सपेंस निकालते हैं। अगर पैसा बच गया तो सेव कर लिया, वरना कोई बात नहीं। और रियलिटी क्या होती है, मंथ एंड में पैसा बचता ही नहीं। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है 50-30-20 रूल। इस रूल को आप फॉलो करो और ऑटोमेटिकली जो आपका पैसा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं 50-30-20 रूल को। तो ये रूल कहता है जैसे आपके पास सैलरी आती है तो उस केस में जो 50% है यानी कि 50% है वो आपको सबसे पहले अपने एसेंशियल्स पे खर्च करना है। जैसे कि आपका ईएमआई हो गया, आपका रूम का रेंट हो गया, आपका फूड हो गया, वो खर्चा जो कि टलने नहीं वाला है। सेकंड थिंग 30% जो कि आपको खर्च करना है अपनी लाइफस्टाइल पे, बिकॉज़ आपको एक गिल्ट फ्री लाइफ जीनी है। उसके लिए 30% आप अपने लाइफस्टाइल में डाल सकते हैं, जैसे कि आपका नाइट आउट्स हो गए, आपकी पार्टीज़ हो गई, आपके जो जो अदर एक्सपेंसेस हो गए। और सेकंड थर्ड थिंग है दैट इज़ योर 20% जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि लाइफ आने वाले फ्यूचर का हीरो, वो होना चाहिए आपकी सेविंग्स में। उस केस में आपका जो 20% का पैसा है वो आप अपना म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एसआईपी आप कर सकते हैं या फिर एफडीज़ में कर सकते हैं या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। और इस पैसे को आपको टच नहीं करना है, बिकॉज़ ये आपकी फ्यूचर की सिक्योरिटीज़ है। चलो मान लो हम 30,000 का ही एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 30,000 रुपए आए तो सबसे पहले 15,000 रुपए आपको अपने एसेंशियल्स पे खर्च करना है। बचे हुए 9,000 रुपए आपको अपनी नीड्स पे खर्च करना है और जो 6,000 रुपए बच रहे हैं उसको आपको सेव करना है। सिंपल है ना? बस आपको अपने पैसे को डिवाइड करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात बस याद रखना, रिच लोग सबसे पहले अपना पैसा सेव करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं। जो पुअर पर्सन है वो सबसे पहले खर्च करता है, जो पैसा बच जाता है उसे वो सोचता है मैं सेव करूँगा। अगर तुम भी चाहते हो कि मंथ एंड तक सैलरी बचे रहे, इमरजेंसी में पैसों की टेंशन ना हो या फिर आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे, तो आज से ही 50-30-20 रूल को फॉलो करना स्टार्ट करो। इसी तरह से फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।